Student, this is your science book of class 5. First chapter is how plant grow. Now I am going to tell you something about plant. What is plant? Plant क्या है? First of all, we all know plant are the ultimate source of food on the earth. Plant एक मुख्य सोर्स है फूड के लिए अर्थ पे, जो हम सबको भोजन देता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको प्लांट ही मुख्य सोर्स है भोजन देने का. ह्यूमन बींग्स लर्न टू ग्रो प्लांट टू मीट देयर नीड फॉर फूड. और ह्यूमन बींग्स ही सीखे हैं खेती करना, एग्रीकल्चर करना, ताकि अपने नीड को फुलफिल कर सके, अपनी जरूरत को फुलफिल कर सके पेड़ को लगाकर. इट इज ऑल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन द अर्थ. यही एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मुख्य प्रोड्यूसर है. हम लोग जो भी खाना लेते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है. इट मीन दैट दे आर ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. इसका मतलब यही एक लिविंग थिंग है. प्लांट ही एक ऐसी चीज है जिससे हम लोगों को फूड मिलता है. ये लिविंग थिंग है ताकि सारे चीज को, सारे जीव जंतु को, मनुष्य को खाना किसके द्वारा मिलता है? प्लांट के द्वारा मिलता है. नाउ यू टेल मी हाउ दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड. अब आप लोग बता सकते हैं कि ये अपना खाना कैसे बनाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना बनाता है. अब आप बोलेंगे कि ये कैसे बनाता है? ग्रीन प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड. ग्रीन प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. कहाँ से? वो नेचर से, आपके सराउंडिंग से. और फिर प्लांट को जो आप पानी डालते हैं वो लेता है. और पत्ते में ऑलरेडी क्लोरोफिल जो पहले से मौजूद है, आपको पता है. सन लाइट की मदद से ये अपना खाना बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ये ग्लूकोज के रूप में खाना बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, यानी ऑक्सीजन हम लोगों को देता है ताकि हम ब्रीथ कर सके. ये हमें ऑक्सीजन भी देता है, खाना भी दे देता है. सो आप लोग सोचिए कि ये कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. बिकॉज ये हम लोग खाना तो देता ही है, साथ में ऑक्सीजन भी देता है जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं. विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव. हम जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे? सो लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लांट. इससे क्या प्रूव होता है कि प्लांट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बिना, प्लांट के बिना लाइफ अर्थ में हो ही नहीं सकता है. इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व द प्लांट अराउंड अस एंड ग्रो मोर. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए हमें प्लांट को बचाना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए. अपने घर में, अपने आसपास, आपके घर में जगह ना हो तो भी गमले में, अपने सराउंडिंग में प्लांटिंग करना चाहिए. ट्री, मोर एंड मोर ट्री, बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस. नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग. फोटोसिंथेसिस, ये दो वर्ड से आपको ये बना है प्रोसेस. फोटो मीन्स लाइट. फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. जब लाइट और अदर चीज को एक साथ करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. और ये कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बोलते हैं इसको, प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो लीफ में पहले से मौजूद है, इसी कारण पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं. और ये क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर रिलीज करता है. ये प्लांट के लिए खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है, हम लोग के लिए ऑक्सीजन बनाता है और वाटर वेपर कुछ रिलीज करता है जो इन्वायरमेंट में जाता है. तो दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लर्न इट वेरी वेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हायर क्लास में भी काम देगा. अभी से लेके सीनियर में आप जैसे जैसे जाएंगे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. नाउ आई टेल यू अनदर थिंग, हाउ प्लांट ग्रो. अब आप जाएंगे प्लांट कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये अपना खाना कैसे बनाता है, किस रूप में बनाता है, और अब प्लांट कैसे ग्रो करता है, कैसे बढ़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट ग्रो, ये अलग अलग पार्ट से ग्रो करता है. बाय सीड, बीज के द्वारा, बाय स्टेम, तना के द्वारा, बाय रूट, जड़ के द्वारा, और पत्ते के द्वारा. ये इतने पार्ट इसके हैं, इससे भी पेड़ निकल सकता है. लेकिन जनरली हम लोग क्या जानते हैं? बाय सीड, कि पेड़ निकलते हैं बीजों के द्वारा. ये हम लोग जनरली जानते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊंगी. न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. जर्मिनेशन किसको बोलते हैं? जो बीज से पेड़ निकलता है. आप अपने घर में स्प्राउट देखे होंगे, यानी कि चना को अब अगर आप रात भर भिगो देंगे तो वो सुबह देखेंगे, आप उसको निकाल लेंगे तो देखेंगे उसका साइज इंक्रीज कर गया, बड़ा हो गया. और फिर उसको कॉटन क्लॉथ में टाइटली बांध के कहीं हैंग कर देंगे, टांग देंगे. एक दिन के लिए आप उसको अगर छोड़ देंगे
तो नेक्स्ट डे आप क्या देखेंगे, उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा धागा नुमा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा। वो आपको क्या है, न्यू प्लांट है, वो नया पेड़ है, जिसको अगर आप प्लांटिंग कर देंगे, कहीं मिट्टी में लगा देंगे तो नया प्लांट धीरे धीरे जस्ट लाइक दिस, देखो सीड, फिर छोटा पेड़ हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। तो ये जो पूरे प्रोसेस है इसको स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन बोलते हैं। सीड को जर्मिनेट कैसे करता है वो दिखाया जा रहा है कि सीड पहले ऐसे रहा, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर नेक्स्ट एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हुआ। तो दिस इज कॉल्ड सीड ऑफ जर्मिनेशन। नेक्स्ट बाय स्टेम, तना के द्वारा कैसे होता है। आप लोग सभी के घरों में रोज का प्लांट होगा, आप देखे होंगे। पोटैटो भी स्टेम से ही होता है। उसका पेड़ कैसे लगता है, कभी भी आप नहीं देखे होंगे रोज का कोई सीड होता है या कोई पेड़ होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके तने को काट के जमीन में लगाते हैं, या हिंदी में एक प्रोसेस बोलते हैं कलम करना। उसको काट के और फिर उसमें कुछ मिट्टी डाल के कुछ करके पॉलिथीन से बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद जब देखते हैं उसमें जड़ निकल गया तो उसको मदर प्लांट से अलग करके उसको प्लांटिंग कर देते हैं, यानी लगा देते हैं। तो ये किससे हुआ, बाय स्टेम। इसका एग्जाम्पल है रोज, पोटैटो एक्सेट्रा। प्लांट में स्टेम से ग्रो होता है, नया प्लांट ग्रो करता है। नेक्स्ट रूट। अब रूट से कौन कौन प्लांट होते हैं, जैसे कि आपको कैरोट, रेडिस, टर्निप। कैरोट यानी कि गाजर, रेडिस मूली, टर्निप बोलते हैं आपको सलजम शायद, उसको बोलते हैं। तो उससे वो रूट पार्ट है, वो उसी से प्लांट नया प्लांट बनता है। नेक्स्ट एक है बाय लीफ। आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे कि पत्ते से ही नया पेड़ निकलता है। ये एक ग्रुप है और एक प्लांट का नाम है ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइटा ग्रुप का पेड़ है। ये पेड़ में क्या होता है, जस्ट लाइक ऐसा पत्ता होता है जिसके मार्जिन यानी किनारे में छोटे छोटे प्लांट अपने आप निकलते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद वो प्लांट मदर प्लांट से अलग हो जाते हैं और वो जमीन में नीचे गिर जाते हैं और नया नया पेड़ चारों अगल बगल आप देखेंगे इस पेड़ के चारों तरफ के अगल बगल छोटा छोटा पेड़ निकला हुआ है। तो ये बाय लीफ हुआ, ये पत्ते के द्वारा हुआ। अगेन आई रिपीट दिस, बाय स्टेम, बाय सीड जो बीज के द्वारा हुआ, बाय स्टेम, बाय रूट एंड बाय लीफ। ये तरह से प्लांट ग्रो करता है। जाति के पेड़ अलग अलग तरह के, लेकिन मेनली प्लांट सीड से ग्रो करता है। ज्यादातर पेड़ सीड से ग्रो करते हैं। नाउ आई फिनिश दिस टॉपिक अबाउट प्लांट फोटोसिंथेसिस और हाउ प्लांट ग्रो। ये लेसन का एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं फिनिश कर चुकी हूँ और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो नीचे दिया हुआ है और आपको ये अपने कॉपी में नोटबुक में करना है और इसको लर्न भी करना है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या है, अब मैं आपको बता चुकी हूँ जर्मिनेशन क्या है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो जर्मिनेशन। आपको एक डायग्राम बनाना है जस्ट लाइक दिस और ये जर्मिनेशन को शो करना है। हाउ प्लांट ग्रो एंड नेम द डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे ग्रो। आपको प्लांट कैसे ग्रो करता है वो दिखाना है, मतलब बताना है किन किन पार्टों से ग्रो करता है। जैसे ऑलरेडी यहाँ बताया हुआ है आपको, ये आपको लिखना है और इसके बारे में थोड़ा सा अपने से भी लिखना है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। डिस्कस वाई प्लांट इज एसेंशियल फॉर अस, आपको डिस्कस करना है, मतलब इसमें थोड़ा ब्रीफ बड़ा में लिखना है कि प्लांट हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये आप खुद थिंक कीजिए कि प्लांट आपके लिए क्यों जरूरी है। मैं आपको थोड़ा हिंट्स दूंगी कि प्लांट हमारे लिए बहुत जरूरी है। फूड तो देता ही हमें, एयर को भी साफ रखता है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, हमें ऑक्सीजन देता है, हमारी बहुत सारी डेली नीड्स की चीजें हैं जो फुलफिल होता है किससे, प्लांट के थ्रू। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बस आपको इसको अपने ओन वर्ड में कन्वर्ट करके। बाय स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे एट होम।